नमस्ते जी, मैं हूँ मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज मेरे साथ एक खास गेस्ट है, जो आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं डिप्रेशन और डायबिटीज में। तो मेरे पास साथ जो गेस्ट हैं, उनका मैं पहले इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। भारत की पहली व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां मिलता है डायबिटीज से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब। तो कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात। मेरे साथ है डॉक्टर अनूप भारती, जो कि एमडी साइकेट्री है। उन्होंने अपना एमडी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जेजे हॉस्पिटल मुंबई से किया हुआ है। सर अभी प्रोफेसर और एचओडी वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज नासिक में है। इनके अलावा उनका सारथ्य रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है नासिक में। इन्होंने काफी सारे पेपर्स में वगैरह भी, पब्लिकेशंस वगैरह भी है सर के। सर पीजी साइकेट्री के ट्यूटर भी है, मतलब उनके अंडर एमडी साइकेट्री की सीट्स भी है। तो काफी एक्सपीरियंस ऐसे जाने माने नासिक के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर अनूप भारती। वेलकम सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर चैनल। पहले तो मुझे बहुत खुशी नमस्ते। हुई कि आपने हमें इतना आपका कीमती समय दिया और मुझे और हमारे व्यूअर्स को मार्गदर्शन के लिए आप आए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आज का मेन मेरा टॉपिक है, जैसे आपने देखा ही होगा, डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर और आजकल बहुत सारे पेशेंट भी डायबिटीज के काफी सारे बढ़ रहे हैं। तो एक चीज आम तौर पे काफी सारे डायबिटीज पेशेंट में पाई जाती है कि उनको ना उदासीनता या काम में मन नहीं लगना, डिप्रेशन वाली चीजें, ऐसा लगना कि अभी फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या हेल्पलेसनेस, मैं कुछ काम का नहीं रहा, मेरे से कुछ होगा नहीं, मर जाऊं तो क्या, ये वाली जो चीजें हैं ये आजकल बहुत ज्यादा पाई जाने लगी है। स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स है, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो डायबिटीज में स्पेशली फीमेल पेशेंट में ये काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो सर मुझे एक जानना है कि क्या डायबिटीज में डिप्रेशन इतना कॉमन है, और अगर है तो उसके क्या कारण है। नमस्ते डॉक्टर निखिल प्रभु। आपने जो आज का जो सेशन मेंटल हेल्थ के बारे में, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट में जो मिलने वाली जो मानसिक समस्या है, तो उसके उसके बारे में जो आपने जो ये सेशन रखा है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका जो क्वेश्चन है कि डायबिटीज के पेशेंट में डिप्रेशन का जो प्रमाण, जो हम लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम लोग ओवरऑल डिप्रेशन के बारे में अगर बात करते हैं, 10 से 15% लोगों में जिनको डायबिटीज का तकलीफ नहीं है, उसके बावजूद भी जैसे डिप्रेशन की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जनरल प्रीवैलेंस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब प्री डायबिटीज कंडीशन है या डायबिटीज कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट में लगभग ये जो डिप्रेशन की बीमारी के जो लक्षण है, इनका आने का जो प्रमाण है, वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 10 से 15% का जो प्रमाण है, वो लगभग 30-40% तक भी चला जाता है, जो जिन पेशेंट को डायबिटीज का तकलीफ है। ये काफी कॉमनली दिखे जाने वाली समस्या है। और जैसे-जैसे बहुत सारे पेशेंट में डायबिटीज का बीमारी बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे डिप्रेशन के लक्षण भी बढ़ सकते हैं। इसके इसके पीछे देखे जाने वाले अगर कारण अगर जानने हैं, तो ये ज़रूरी है कि डायबिटीज एक इन्फ्लेमेशन वाला बीमारी है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है शरीर के सेल्स में। ठीक है? और उस प्रकार से कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। डिप्रेशन आने के जो कारण होते हैं, इसमें पहली बार जब डिप्रेशन आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब पता चलता है कि डायबिटीज जैसा बीमारी मेरे साथ हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग डायबिटीज का कोर्स ऑफ इलनेस अगर देखेंगे, तो वो ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट में वो लाइफ लॉन्ग कोर्स होता है डायबिटीज। पहली बार जब समझ में आता है कि डायबिटीज हो गया है, तो एक प्रकार से एक अ, डर तैयार हो जाता है, एक प्रकार से एक एंग्जायटी बढ़ जाती है कि अभी मेरे लाइफ में ये एक बड़ा चेंज आ गया है, मुझे मेडिसिन के ऊपर काफी टाइम तक रहना पड़ेगा, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे लाइफ पे आ सकते हैं। तो इसके वजह से भी काफी एक एंग्जायटी वाली तकलीफें चालू हो जाती है। शॉक कुछ पेशेंट को बैठ जाता है, और उसके वजह से भी कभी-कभी इनिशियल पीरियड में भी डिप्रेशन जैसे लक्षण आते हैं, खास करके यंग एज में जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी डिटेक्ट हो जाती है। दूसरा एक कारण है कि जैसे मैंने बताया कि क्रोनिसिटी है, डायबिटीज की बीमारी क्रोनिक चलने वाला बीमारी है। तो उसके वजह से जो काफी सारे खुद के लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन के वजह से और उसका एक ओवरऑल एक इमोशनल रिएक्शन जो है वो बढ़ते जाता है, और उसके वजह से भी डिप्रेशन जो है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा एक पार्ट होता है कि एक इन्फ्लेमेशन वाला जो पैथोफिजियोलॉजी जो होता है, तो जैसे शरीर में बाकी जो पार्ट है, जैसे उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, वैसे ही जो ब्रेन में भी जो जो कुछ पार्ट्स है, उनमें भी ये स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का एक फैक्टर जो है वो काम करने लगता है, और स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेन में कुछ जो
उत्साह बढ़ाने वाले जो कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको सेरोटोनिन, डोपामिन ऐसे कुछ, तो उनमें कमी आ जाती है और उनमें कमी आने की वजह से भी इंडिपेंडेंटली बहुत सारे पेशेंट में विदाउट एनी स्ट्रेस बिकॉज ऑफ उनके डायबिटीज डिप्रेशन के लक्षण जो है वो आने लगते हैं। चौथा एक पार्ट होता है कि डिप्रेशन और डायबिटीज में जो कॉमन है मेडिसिन है जो हमेशा लेनी पड़ती है, लाइफस्टाइल चेंजेस है वो हमेशा करनी पड़ती है, काफी सारे शुगर फ्लक्चुएशंस जो है कभी कभी कुछ पेशेंट पे होते रहते हैं, तो उसके वजह से भी हमेशा वो जो पेशेंट है हमेशा ऑन द टोज रहते हैं, हमेशा वो चिंता में रहते हैं। तो ये अपने आप से एक स्ट्रेस करने लगता है उनके लाइफ में, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है। जी जी, और इसके अलावा भी सर ये भी एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स जैसा रहते हैं कि जो बेसिकली ये टिश्यू डैमेज करते हैं। हम लोग डायबिटीज में इन्फ्लेमेटरी डिसीज को बोलते हैं, और एजीज जो स्पेशली है एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स, ये सब जगह बॉडी में नुकसान करते हैं एंड दैट अफेक्ट्स न्यूरॉन एज वेल। तो सर मुझे जानना है कि अभी अगर ये पेशेंट्स में इतना 30 to 40% पेशेंट्स में डायबिटीज में डिप्रेशन कॉमन है, तो इसको फाइट कैसा किया जाए? ऑब्वियसली ये तो है, दवाइयाँ तो है आपके पास, या आप जैसे साइकेट्रिस्ट के पास लोग मेजोरिटी मैंने देखा है कि शर्माते, आना पसंद नहीं करते। मैंने काफी पेशेंट्स को स्ट्रेस के लिए रेफर करने की भी कोशिश की साइकेट्रिक के पास, पर उनका मानना है कि क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं क्या पागल हो गया हूँ क्या? तो अभी भी माइंडसेट जो हमारे कम्युनिटी में है, इंडियन कम्युनिटी में, कि साइकेट्री वालों के पास भेजना मतलब कुछ बड़ी बीमारी है या पागल होना ही है। वो ये नहीं समझते कि स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन ये जैसी जो चीजें हैं ये भी साइकेट्री में डील होती है बेसिकली। आप कुछ बताना चाहेंगे कि जिससे बेसिकली ये डायबिटीज पेशेंट में इसके बारे में अवेयरनेस हो? और इसके अलावा भी मुझे ये जानना है कि पेशेंट्स में अगर ऐसा सिम्टम्स वगैरह रहेंगे, डिप्रेसिव फीचर्स रहेंगे, तो उन्होंने दवाइयाँ तो बात की बात है, पर कुछ अगर बिहेवियरल चेंजेस है या कहीं कुछ एंगेजमेंट है जो आप बता ना पाए कि वो घर के घर में पॉसिबल हो, या उनके रिलेटिव्स कुछ उनको समझा पाए कि जिससे उनमें ये डिप्रेसिव फीचर्स वगैरह कम हो जाए, तो ऐसा कुछ टिप्स रहेंगे तो हमें, मेरे व्यूअर्स को जरूर दीजिए ना सर। बहुत बार किसी पेशेंट को अगर ऐसा बोला जाता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी जरूरी है, तो बहुत सारे पेशेंट कभी कभी डर जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं रहता है और एक थोड़ा सा एक कलंकित रूप से थोड़ा सा देखा जाता है कि अरे मुझे कुछ पागलपन हो गया क्या करके ऐसा। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी अपने श्रोता है, जो भी कुछ दर्शक है, इनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य जैसे जरूरी होता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी काफी जरूरी होता है। और ये दोनों का मिलन है, ठीक है। अपने शरीर के सबसे ऊपर वाला जो चीज है वो ब्रेन है, जिसको हम लोग दिमाग बोलेंगे, ठीक है। और ब्रेन में अपना इमोशंस और अपना जो एक साइकोलॉजी है, उसका वो एक फंक्शन है ब्रेन का। और अगर हम लोग उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो अगर ठीक है तो बाकी के प्रॉब्लम्स भी ठीक होते हैं। जैसे शरीर अच्छा है वैसे मन अच्छा होता है, और मन अच्छा है उसके वजह से शरीर अच्छा होता है, तो एक दूसरे के साथ उसका एक लिंक है। तो इसलिए कभी भी उसको नजरअंदाज करना, इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो जब कभी भी आपके डॉक्टर से, आपके फिजिशियन है, जो अगर कभी आपको बोलते हैं कि आपको ये सब तकलीफ के लिए खास करके डिप्रेशन की तकलीफ की वजह से या एंग्जाइटी की तकलीफ की वजह से या नींद ना आना ये वाली तकलीफ की वजह से अगर कभी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की अगर सलाह लेना अगर आपको बोलते हैं, अगर एडवाइस करते हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली वो सलाह माननी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपके लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आने के चांसेस है। क्योंकि अगर डायबिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि जब कोई पेशेंट को डिप्रेशन है और उसके साथ डायबिटीज भी है, तो ये देखा जाता है कि जिन लोगों का डिप्रेशन अगर वेल इन कंट्रोल नहीं है, तो उनका जो शुगर जो लेवल जो कंट्रोल में आना है या उसके जो फ्लक्चुएशंस है वो काफी बढ़ते रहते हैं। क्योंकि डिप्रेशन में जो लक्षण जो कॉमन होते हैं ना, बहुत सारे कि काम करने में मन नहीं लगता है, या उदासी उदासी लगती है, कोई भी चीज शुरुआत नहीं होती है, या एक प्रकार सा एक आलसपन आ जाता है, कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, उदासी मायूसी लगने लगती है, खुद की तरफ इग्नोरेंस बढ़ते लगता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि जो परहेज रखने हैं, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइज हिट करनी है, या डाइटरी चेंजेस करने हैं, या रेगुलर लेवल पे मुझे टाइमिंग्स फॉलो करने हैं मेडिसिन के या जो भी डाइट्स के हैं, तो वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। और इसके वजह से जो है वो शुगर लेवल पे कंट्रोल में ना आना या डायबिटीज के बाकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने डायबिटीज को अच्छे रखने के लिए भी हम लोगों को ये डिप्रेशन को नजरअंदाज नहीं करना है। डिप्रेशन के भी ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर थोड़े माइल्ड लेवल पे अगर डिप्रेशन है,
तो बहुत बार वो माइंड लेवल पे जो डिप्रेशन होता है उसके लिए हम लोग खुद के लिए कुछ चेंजेस करके हम लोग अपने अपने लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन करके उसके ऊपर हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जब ये डिप्रेशन के लक्षण मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे है या यानी ज्यादा लेवल पे है, तो वो टाइम पे हमारे जैसे जो साइकियाट्रिस्ट या मानसिक स्वास्थ्य के जो तज्ञ हैं, उनसे मिलके सलाह लेना और जो भी कुछ मेडिसिन है वो लेना उचित होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ये भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को कैसे हम लोग खुद समझ सकते हैं। तो हम लोग डिप्रेशन कब बोलेंगे ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे डिप्रेशन कब है? हम बहुत बार डिप्रेशन ये जो वर्ड है ये ऐसा काफ़ी इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं कि थोड़ा-सा अगर कुछ लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ स्ट्रेस है, घरगुती कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेंशन तनाव है, उसके वजह से कभी 1-2 दिन के लिए कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बिज़नेस में कुछ टेंशन बढ़ जाता है तो 2-3 दिन के लिए कभी नींद नहीं आती, उसके लिए भी कभी-कभी हम लोग बोलते हैं यार बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत मुझे डिप्रेशन आ गया करके। डिप्रेशन ये हम लोग जब बोलेंगे कि ये मानसिक बीमारी कब है, कि जब मुझे नींद बराबर से नहीं आ रही है, मुझे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, जो मुझे पहले अच्छा लगता था वो मैं नहीं 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 कर पा रहा हूँ, या मुझे हमेशा के लिए उदासी लगने लगती है, काफ़ी नेगेटिव ख्याल लगने लगते हैं, खुद के बारे में इग्नोरेंस लगने लगता है, गिल्ट वाले फीलिंग आते हैं, काफ़ी रोना आता है, काम में ध्यान नहीं लगता है, काम करने को ही अच्छा नहीं लगता है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन लगने लगा है, या कभी-कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस में ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में कुछ मतलब नहीं है, लाइफ खत्म हो जाए तो अच्छा है, या कभी-कभी एक्टिवली सुसाइड वाले ख़्याल भी आने लगते हैं। ऐसा अगर ये ग्रेडेशन में हो रहा है, यानी मैंने अभी ये जो लक्षण बताए ये भी ग्रेडेशन में बताया कि माइल्ड टू सीवियर लेवल पे कैसे जा रहा है। और ये अगर 2 या 3 हफ्ते से ऊपर कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो रोज़ ही ऐसा लग रहा है, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये डिप्रेशन है और उसके लिए ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। ठीक है? तो ये अगर ग्रेडेशन हम लोग समझेंगे तो हम लोग खुद को कैटेगराइज़ कर पाएँगे कि मैं कौन-से लेवल पे हूँ। तो अगर माइल्ड लेवल पे है, तो डेफिनेटली उसमें क्या है, इसको एनलिस्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि मुझे कोई भी टेंशन तनाव है, मुझे कोई भी चीज़ के बारे में स्ट्रेस लग रहा है, भले वो मेरी बीमारी के बारे में है या घरगुती कोई प्रॉब्लम के बारे में है, घरेलू प्रॉब्लम के बारे में है, या कोई ऑफ़िस या काम के सिलसिले में है, उसको ना शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इमोशन, कोई भी नेगेटिव ख़्यालात है, उसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि शेयरिंग के वजह से जो मानसिक तान है, वो हल्का होता है। भले सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन एट लीस्ट मुझे किसी के साथ बात करने से अच्छा लगता है। तो शेयरिंग करना इम्पोर्टेंट है। सेकंड पार्ट है कि मुझे माइंड रिलैक्सेशन करने के लिए जो कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे हम लोग जिसको योगा बोलते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम बोलते हैं, तो ये अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनना काफ़ी उचित होगा, और इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं लगता है। डेली बेसिस पे अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा भी अगर मिलता है, तो उसमें भी हम लोग इससे शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बार अपने को लगता है कि एक्सरसाइज करना है तो 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, मुझे इतना टाइम नहीं होता है। तो शुरुआत इनिशियली छोटे बदलाव से भी हो सकती है, और उसको एक बार हम लोग अब लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाता है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम एंगेज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि मुझे मेरे इमोशंस को, मुझे मेरे नेगेटिव ख्यालों को खुद एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, खुद उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है, और एक बार मुझे वो एक्नॉलेज हो गए, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग डिले करने लगते हैं। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, चलो ठीक है, हम लोग उसको अभी अभी मुझे ये काम ज़रूरी है, ये मैं बाद में निपट लूँगा। तो वो ना पाइल अप हो जाता है, वो हमेशा ऐसा जमा हो जाता है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर एक बार जमा हो जाता है ना, तो उसका सिवियरिटी बढ़ने लगता है, और फिर जैसे डिप्रेशन के बारे में भी ऐसा होता है कि उसका सिवियरिटी बढ़ने लगता है। उसको एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी टाइम है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, तो इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग अपने इमोशनल हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा एक पार्ट है कि बहुत बार जब डायबिटीज़ जैसा बीमारी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है, मैं अभी इससे कैसे बाहर आ जाऊँगा, मुझे हमेशा के लिए कुछ ना कुछ अभी ये चेंजेस ही करने हैं, मेरा लाइफ़स्टाइल ही बिगड़ गया करके, मैं डिपेंडेंट हो गया। तो ये वाला जो नेगेटिविटी है, तो अपने को अपने बीमारी को एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, कि हाँ ठीक है, डायबिटीज़ है, कॉमन बीमारी है,
लेकिन ये दुनिया का एंड नहीं है। अभी काफी सारे एडवांस ऑफ ट्रीटमेंट है, काफी सारे बदलाव आ चुके हैं, तो इसके वजह से मैं मेरे लाइफ में होने वाले या डायबिटीज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उसको मैं काफी हद तक प्रिवेंट कर सकता हूँ। और इसके लिए मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है और ये मैं ही रख सकता हूँ। मुझे मेरी वाइफ, मुझे मेरे बच्चे, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स उसमें हेल्प नहीं करने वाले। मैं खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को अगर कैपेबल करता हूँ, तो मैं मेरे डायबिटीज को भी कंट्रोल में रख सकता हूँ और उसके साथ मेरा मानसिक स्वास्थ्य भी कंट्रोल में रह सकता है। जब कभी कभी भी स्ट्रेस तनाव बढ़ जाता है, और तो वो टाइम पे हमेशा कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके एडिक्शंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और डायबिटीज के पेशेंट में तो काफी सारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है या डाइटरी चेंजेस है या परहेज जिसको बोलते हैं, तो उसमें एडिक्शन से दूर रहना ये जरूरी होता है। लेकिन ये उल्टा होता है, स्ट्रेस तनाव बढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों का एडिक्शंस बढ़ जाते हैं, तो उसके वजह से और इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट ऐसे होते हैं कि शुगर लेवल फ्लक्चुएशन होने लगते हैं, जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस का सॉल्यूशन कभी भी एडिक्शन में नहीं है, ये भी जानना और समझना यहाँ पे हमारे सभी श्रोता ने इसको प्रायोरिटी देना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अल्कोहल से इवन दो पैनक्रियास भी डैमेज होते हैं, बीटा सेल और डैमेज होते हैं। तो टोबैको स्मोकिंग से ऑलरेडी अथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है, सीवीडी, रिस्क फैक्टर्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली बंद ही कर देना चाहिए, मेरा तो ख्याल है सर। ऐसे ही और कुछ सवाल जो मेरे पेशेंट्स के व्यूअर्स के मन में रहेंगे, तो वो मैं आशा करता हूँ कि वो कमेंट्स में डालेंगे, तो आप उनका भी हमें जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपको और काफी थोड़ा तंग करने वाला हूँ, वापस से भी बुलाने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज हमारे चैनल के लिए थोड़ा टाइम निकाल के रखिएगा। और जाते जाते मेरा सारे व्यूअर्स को यही कहना है कि अगर आपके मन में भी अगर कुछ डाउट्स हो कि डायबिटीज और डिप्रेशन से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। डॉक्टर अनूप सर हमें जरूर उसका जवाब देंगे। इसके साथ में ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।